नमस्कार। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है ध्यान की समझ, ध्यान करना और ध्यान से करना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ध्यान की परिभाषा करते हुए लिखा है, तत्र प्रत्यक्तांता ध्यानम। किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी बिंदु या किसी विचार विशेष पर चित्त को, मन को एकाग्र कर देना, स्थिर कर देना, टिका देना, लगा देना ध्यान कहलाता है। आपने बहुत बार सुना होगा ध्यान से देखो, ध्यान से करो, ध्यान से सुनो। तो आइए पहले ये समझें ध्यान है क्या। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल को डालते समय तेल की धारा के समान, कल कल बहती हुई नदी की धारा के समान मेन स्विच से विद्युत लाइट पूरी बिल्डिंग में एक साथ फ्लो कर रही है, ऐसी धारा के समान हमारे चित्त की स्थिति बन जाए, हमारे मन की स्थिरता बन जाए। उस स्थिरता का नाम, उस एकाग्रता का नाम, उस अवस्था का नाम ध्यान कहलाता है। इसके दो मायने हैं। एक तो चित्त किसी स्थान विशेष पर, वस्तु विशेष पर, विचार विशेष पर स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया। दूसरा मतलब इसका यह है कि हमारे चित्त पर, हमारे मन पर अधिकार हो गया, नियंत्रण हो गया। अर्थात हमारा चित्त, हमारा मन ट्रेंड हो गया हमारे अनुसार कार्य करने के लिए। तो ध्यान का जो वास्तविक अर्थ यही है कि अपने चित्त को अपने अनुसार किसी विषय पर, किसी वस्तु पर, किसी विचार पर लगाए रखने की जो योग्यता पैदा हो जाना, वो ध्यान है। और जब चित्त की ये योग्यता हो जाएगी, चित्त हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, चित्त हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, तो उसके अंदर कोई अन्य तरंग नहीं उठेगी, उस चित्त के अंदर किसी और प्रकार की वृत्ति नहीं जगेगी। जब अन्य प्रकार की वृत्ति नहीं जगेगी तो हमारे शरीर की, हमारे मन की और हमारी चेतना की जो ऊर्जा है उसका क्षरण नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आवश्यक है, प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है। और ध्यान की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेकों अभ्यास हैं, अनेकों प्रकार की टेक्निक है, अनेकों प्रकार की विधियां हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, या जिस चीज से आपका चित्त बहुत ज्यादा खुश होता है, जिस चीज के प्रति आपका चित्त आकर्षित होता है, उस चीज को, उस वस्तु को, उस विषय को, उस विचार को आधार बना करके आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आपको कोई फूल पसंद है तो फूल का आधार बना करके ध्यान का अभ्यास करें। आपको कोई खाद्य पदार्थ पसंद है, आपको कोई मिठाई पसंद है, कोई अन्य चीज पसंद है, तो उसको आधार बना करके ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आपकी श्वासों को आधार बना करके हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी चीज में जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको पसंद हो, उस चीज को, किसी को भी आधार बना करके आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान की गहराई के लिए और ध्यान को आपके अंतःकरण तक उतारने के लिए गुरु लोग मंत्र देते हैं, शब्द देते हैं कि आप इस शब्द का, इस मंत्र का जाप करते रहिए, सिमरन करते रहिए।
जाप करने से, सिमरन करने से आपके अंतःकरण में ये सिमरन और जाप का प्रभाव पड़ेगा। इस शब्द का, इस मंत्र का जो अर्थ है, जो भाव है, वो आपके अंतःकरण में स्थापित होगा और आपका चित्त स्थिर होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है कि मंत्र, जाप, सिमरन, जो भी पूजा पाठ भक्ति हम कर रहे हैं, उसमें ध्यान की आवश्यकता है, मन को स्थिर करने की आवश्यकता है, मन को उसमें लगातार लगाए रखने की आवश्यकता है। आप कितना ही पूजा पाठ करो, कितना ही किसी प्रकार का मंत्र जाप करो, सिमरन करो, यदि आपका चित्त स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। अब आती है ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहा हूँ। ध्यान के अभ्यास के लिए सबसे पहले आपके शरीर का स्थिर होना, शरीर का निरोगी होना बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर को स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं। तो कुछ आसनों का अभ्यास करके, कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करके, हल्का भोजन लेकर के, नियम उपवास इत्यादि करके आप पहले अपने शरीर को इस लायक बनाएं कि कुछ देर शरीर स्थिर होकर के एक अवस्था में बैठ सके, रह सके। आप किसी भी आसन का प्रयोग करें, सुखासन, पद्मासन और पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ करके और आप अपने पसंद की किसी वस्तु को, किसी विषय को, किसी विचार को लेकर के आंखें बंद करके कोमलता के साथ में, पूरी शांति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आप उस विषय का अभ्यास करें। अपने चित्त को उस जगह पर, उस स्थान पर टिकाए रखें। वो आपके शरीर का कोई अंग हो सकता है, आपका आज्ञा चक्र हो सकता है, आपकी नासिका हो सकती है, आपका जिह्वा का अग्रभाग हो सकता है, आपकी ठोड़ी हो सकती है, आपका कंठ हो सकता है, आपका छाती का केंद्र हो सकता है, या कोई भी चीज़ आपको जो पसंद हो उस चीज़ पर, उस जगह पर, उस स्थान पर अपने चित्त को लगाए रखें, लगाए रखें, लगाए रखें। जितनी देर आप बिना हिले डुले स्थिर होकर के बैठ जाएं तो आपका ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे घटित हो जाएगा। आपका चित्त आपके अधिकार क्षेत्र में हो जाएगा, अर्थात आपका चित्त नियंत्रण में आ जाएगा। चित्त किसी एक विषय वस्तु पर स्थिर होना सीख लेगा। किसी विषय वस्तु पर चित्त का, मन का स्थिर होना हो जाएगा। आपकी चेतना का प्रकाश प्रभाव आपके चित्त पर हमेशा पड़ा रहेगा। तो क्या जागृत होगा? आपके जीवन में होश जागृत होगा। अब तीसरा बिंदु है ध्यान से करना। जब आपका मन स्थिर हो गया, जब आपने अपने मन को स्थिर करना सीख लिया, एकाग्र करना सीख लिया, तो इस मन की एकाग्रता का, मन की स्थिरता का उपयोग अपने जीवन में करना है। अर्थात अब ध्यान करना नहीं, ध्यान करना तो ध्यान का अभ्यास था, अब ध्यान से करना है। अर्थात प्रत्येक विचार को, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक गतिविधि को, क्रियाकलाप को ध्यान पूर्वक करना है, ध्यान से करना है। इसलिए तो बार बार कहा ध्यान से करो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान की महत्ता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और ध्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप सुबह जगे, जैसे विचार आपके पास आए उन विचारों के प्रति आप अवेयर हैं, अर्थात आपका मन आपकी चेतना के प्रकाश में है, तो आप होश में हैं। जैसे विचार आए उन विचारों को आपने समझा, जाना, देखा और आपको लगा ये विचार हमारे लिए उपयोगी हैं, तो हमने अंदर डाल लिया अंतःकरण में, और ये हमारे अनुपयोगी हैं तो उनको अवॉइड कर दिया। इस प्रकार से क्या होगा? आप हमेशा अपने अंतःकरण में कार्य करने के लिए सकारात्मक विचारों को डालोगे, नकारात्मक विचारों को नहीं डालोगे। लगातार अभ्यास बनता रहेगा, सकारात्मक, रचनात्मक और दुनिया की भलाई के जो विचार हैं वो हम अपने अंदर डालेंगे, अपने विकास के विचार अपने अंदर डालेंगे, अपनी उन्नति के विचार, खुशहाली के विचार, अमीरी के विचार अपने अंदर डालेंगे, तो वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता चला जाएगा। जगने के बाद आप मुंह धो रहे हैं,
आप पानी पी रहे हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ये सारी क्रियाएं आपके होश में हो रही हैं। ये सारी चीजें आपके पूरे चेतना के प्रकाश में हो रही हैं, अर्थात आपका मन आपके पूर्ण नियंत्रण में कार्य कर रहा है। लगातार ऐसा होता रहे, लगातार ऐसा चलता रहे। आप अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी बहुत ध्यान से चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय आपका 100% आपका ध्यान आपकी ड्राइविंग पर है। फिर आप ऑफिस पहुंच गए, 100% आपका ध्यान आपके ऑफिस की वस्तुओं पर है, 100% आपका चित्त आपके कलीग के साथ बात करने में लगा हुआ है। जब अपने साथियों के साथ बात कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए, 100% एकाग्रता आपके चित्त की होनी चाहिए और आपका होश पूरा हमेशा इस पर रहेगा। तो आपका प्रत्येक कार्य शार्प होगा, श्रेष्ठ होगा, बुद्धिमत्ता पूर्वक होगा और आपकी ख्याति फैलती चली जाएगी। आपके हर काम के अंदर बुद्धिमत्ता झलकेगी, हर व्यक्ति आपसे खुश रहेगा, हर काम आपका श्रेष्ठ होगा। और इस प्रकार से कर्म करते 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 हम जीवन को पूरा ही ऐसा बना लेंगे कि ध्यानपूर्वक जीना ही हमारा जीवन हो जाए। तो इसी का नाम कहा गया है गीता के अंदर, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः न सा लिप्यते पापेन पदम पत्रम इव अम्बसा। परमात्मा के निमित्त होकर के हम प्रत्येक कार्य करें, कर्म में आसक्ति को त्याग करके कर्म करें। ऐसा करने से हम किसी प्रकार के पाप से युक्त नहीं होते, पाप माने दुख, किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होते। और क्या करते हैं हम, जिस प्रकार से कमल जल में रहते हुए जल से अछूता रहता है, हम संसार को भोगते हुए, संसार के समस्त कर्म करते हुए हम कर्म फल से विरक्त रहेंगे, कर्म फल से दूर रहेंगे। हमारा ये जीवन बहुत सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा, समृद्ध बनेगा, शांति और आनंददायक बनेगा। और इस जीवन के साथ हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे, हम पूर्ण नियंत्रण को प्राप्त करेंगे, पूर्ण आज़ादी को प्राप्त करेंगे। पूर्ण आज़ादी को प्राप्त करना, पूर्णता को प्राप्त करना, यही मोक्ष है। चित्त की समस्त वृत्तियां नष्ट हो जाएं, कर्म फल संस्कार सारे नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं और हम जीते जी मुक्त हो जाएं, बंधनों से मुक्त हो जाएं, कर्म आसक्ति से मुक्त हो जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इति ओम, नमस्कार, धन्यवाद।